नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी 360 डिग्री में आपका स्वागत है। साइंस की क्लास में चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक एनसीईआरटी जो विज्ञान से हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आहारी रेशों यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ए है आहारी रेशो रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। बी, हमारे खान में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। सी, रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। डी, रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी, हरी सब्जियां हैं। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। रुक्षांश हमारी शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके व्याख्या देख लीजिए। पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने में सहायक होता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 और पेज नंबर 7 से है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। दोनों सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचान करें। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। बी है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। सी है छिलका यानी छिलका उतार कर सब्जियां को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देख ली, व्याख्या जरूर पढ़ें। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17। भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। आंसर क्या होगा? आंसर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। 18 नंबर, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। बी, शरीर पतला हो जाता है। सी, शरीर ऊर्ध्वाधर हमेशा बना रहता है। डी, शरीर का लंबाई रुक जाता है। तो ये होगा शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके व्याख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आपको वीडियो रोककर व्याख्या पढ़ लीजिएगा। हम व्याख्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होता है? ए, वृद्धि का अवरोध होना। बी है मतलब चेहरा का सूजन। तीसरा त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी। ए, तीनों कथन सही है। बी, कथन 1 व 2 सही है। सी, 1 व 2 सही है। डी, केवल 3 सही है।
तो चैप्टर 6 चैप्टर 1 में क्लास 6 चैप्टर 1 का पेज नंबर 8 है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना हुआ है। यानी इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है, आंसर बी होगा, आंसर बी। ठीक है, दोनों सही होगा। निम्न में से अरकता किसकी कमी से होती है? लोहा की कमी से। ठीक है बेटा, आंसर क्या होगा? बी। चलिए ये देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए, छेड़ता रोग क्या होता है? छेड़ता दृष्टिहीनता। ठीक है, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन कैल्शियम से होता है अस्थि और दंतच्छय, आयोडीन घेंगा, लोहा रक्तता। गायटर रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गायटर रोग होता है। ठीक है, गायटर डी आंसर होगा। आयोडीन की कमी से गायटर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, अस्थियां एवं दंतन किसकी कमी से होता है? तभी आप लोगों ने कैल्शियम। ठीक है, अस्थियां एवं दंतन किसी कमी से होता है। तब क्या होगा यहाँ पर आंसर? आप लोग आंसर बताएं। आंसर होगा ए यानी कैल्शियम। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन को और कमी होने से होने वाले रोग को क्या करें? आप मिलाएं। विटामिन ए कौन सा रोग होता है? विटामिन बी कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से दृष्टि क्षीणता होगा, ए। ठीक है, विटामिन B1 से बेरी बेरी, तो 2C, तो किसमें? बी ऑप्शन आंसर बी सही होगा। पूरा मिल रहा है दोस्तों। विटामिन दृष्टि क्षीणता विटामिन B1 से, 2C विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन 3B विटामिन सी से स्कर्वी। चलिए व्याख्या दूसरा देखते हैं, 24 नंबर। आप लोग यहाँ मिला लीजिए, मैं आपको मिला कर बता दे रहा हूँ, कन्फ्यूज ना होइए, मैं सब बता दूंगा। विटामिन ए से दृष्टि वाले में होगा, विटामिन B1 से बेरी बेरी, सी से विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, डी से रिकेट्स। चलिए, दुर्लभ पेशियों में काम करने की ऊर्जा में